हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, द इंजीनियर्स चॉइस। जैसा कि मैंने पहला वीडियो अपना लॉन्च किया था, एपिसोड 1 था, वो मटेरियल साइंस से रिलेटेड था, जिसमें आपका सबका बहुत प्यार मिला, काफ़ी सारे व्यूज़ मिले, लाइक्स मिले और काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस आपको अपडेट मिलते रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ऑटो कैड है जो पहला एपिसोड है हमारा कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन का। देखिए ये ऑटो कैड का इंटरफेस है, इसमें ये मेन्यू कमांड है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस आएंगे, जैसे कुछ ड्राइंग्स ओपन है ऑलरेडी, यहाँ से न्यू कमांड आएगा और न्यू कमांड के नीचे देखिए कंट्रोल एन भी है, तो हम यहाँ से कंट्रोल के साथ एन क्लिक करेंगे तो न्यू कमांड आ जाएगा। तो अगर आप न्यू यूजर हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपको टेम्पलेट यहाँ शो करेगा वो आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा पैलेट्स होते हैं, इनको पैलेट्स बोलते हैं। जैसे ड्रॉ है, टैब्स हैं, मॉडिफाई, लेयर, एनोवेशन, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप, यूटिलिटीज एंड क्लिपबोर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइन से। देखिए ऑटो कैड में दो तीन तरीके की लाइंस हैं। जैसे फर्स्ट है लाइन, जो ये सिंपल लाइंस है, फिर है पॉली लाइन, फिर हमारा होता है एसपी लाइन एंड मल्टी लाइन भी होता है। ठीक है, एंड सर्कल्स हैं। सर्कल्स में भी डिफरेंट टाइप के बनाने के टाइप के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। आर्क को भी कई टाइप से डिवाइड किया गया है, जैसे जैसे इसको हम बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल है, चाहे आप इसे स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए। पॉलीगन है, पॉलीगन में आप जितने मर्जी उतने फेसेस लेके पॉलीगन बना सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई है। देखिए ड्रॉ मतलब क्या है, कोई भी ड्राइंग आप बनाते हैं तो पहले स्केच तो करते हैं ना, तो ये स्केचिंग के टूल्स हैं कि आपको कॉर्नर्स पे रेडियस चाहिए, सर्कल चाहिए, लाइंस चाहिए, पॉली लाइन है। तो ये बेसिकली स्केच करने के लिए जो हमें टूल्स चाहिए वो हमारे पास ड्रॉ में मिलते हैं। मॉडिफाई में क्या होता है, जैसे कुछ गलत बन गया उसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये इरेजर है, मतलब रबर है। अगर आपने ड्राइंग्स बनाते टाइम आपने नोटिस किया होगा, हम क्या करते हैं, ग्रिड बनाते हैं कुछ स्केल लेके। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हो या हैं तो ये देखिए जो बैकग्राउंड में ये जो ग्रिड दिख रहा है, तो ये उसी का काम करता है। सपोज करिए आपने कोई रेक्टेंगल बनाना है, तो यहाँ से आपने अप्रोक्सीमेट एक ग्रिड टू ग्रिड आपने क्रिएट कर लिया। तो ये चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें जैसे मूव है, कुछ बनाया हमने तो आगे मूव करना है, लेफ्ट राइट टू टॉप बॉटम कहीं भी कॉपी करना है, स्ट्रेच करना है। मिरर है, रोटेट करना है। जैसे कोई लाइन है आगे बढ़ गई, ट्रिम करना है, किसी को एक्सटेंड करना है, ऑफसेट करना है। तो ये सारी चीजें मॉडिफाई टूल्स में आती हैं। लेयर है, लेयरिंग का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कि लेयरिंग के फायदे क्या क्या हैं, कैसे कैसे लेयरिंग हम का कर सकते हैं और क्या क्या यूजेस हम करते हैं लेयर्स बनाते टाइम। देखिए अभी ये जो हमने पेज सेलेक्ट किया है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक सिंगल लेयर है, तो इसके भी टूल्स मैं आपको बताऊंगा। फिर एनोवेशन है, इसमें क्या है, मेजरमेंट करने के लिए आपको यहाँ से कमांड्स मिलते हैं। लीनियर है, लाइन है, एंगल नापने के लिए, आर्क लेंथ कितनी है, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट एंड जॉब। एंड ब्लॉक्स है, कोई भी हम ब्लॉक्स बनाते हैं, कई सारी लाइंस वगैरह को हम एक साथ ब्लॉक कर सकते हैं कि क्लिक करेंगे तो सब एक साथ क्लिक रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं होगा। इंसर्ट भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में है, प्रॉपर्टीज डायरेक्टली लिंक्स टू लेयर। जो हम लेयर में प्रॉपर्टी देते हैं, जिस लेयर पे काम करते हैं उसी की प्रॉपर्टी यहाँ शो करती है और हम बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं।
जैसे ब्लॉक्स होता है वैसे ही हम ग्रुपिंग भी करते हैं। मेजर में भी वही है, डायमेंशन वगैरह मेजर करने के लिए है। इसमें ऑटोकैड में इनबिल्ट एक कैलकुलेटर भी होता है जो यूटिलिटी में आता है। ठीक है, क्लिपबोर्ड आप जानते ही होंगे, कॉपी पेस्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट, लाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लाइन लेते हैं। लाइन का हमारा जो कमांड होता है वो एल और एंटर कर दीजिए। तो ये लाइन का कमांड होता है। आप पूरे ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हमारा वर्किंग एरिया है। हमने लाइन कमांड लिया हुआ है। देखिए यहाँ बोल रहा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कहीं भी क्लिक करिए, देखिए हम, और आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी जाइए, ये अभी फ्री है। तो कहीं भी आप लाइन को क्लिक करके ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये फ्री हैंड है, अभी आपको इसमें डायमेंशन नहीं पता चलेगा। ये कहीं भी आप लाइन क्लिक करिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, और राइट क्लिक करके एंटर कर दीजिए या फिर एस्केप दबा दीजिए, तो ये कमांड हट जाता है। अब देखिए जितने भी लाइंस हैं सब अलग अलग आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं। और जितनी भी लाइंस हैं उसके 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर किसी भी वर्टेक्स को, देखिए इस वर्टेक्स को आप पकड़ के इधर खींचेंगे तो ये इस साइड भागेगा, कंट्रोल जेड से अंडू कर दीजिए। बट जो मिडल वाला होता है, अगर इस वर्टेक्स को आप पकड़ेंगे और आगे करेंगे तो ये पूरे लाइन को दूर कर देगा, जितनी दूर पे आप ले जाना चाहेंगे। इस वर्टेक्स को लाइए, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए, आप ये अगेन आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे सारे लाइंस अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। और जब अब कंट्रोल ऑल कर दीजिए, जैसे आपको एक एक सेलेक्ट नहीं करना है तो कंट्रोल ऑल, कंट्रोल ए करके आप डिलीट कर सकते हैं या यहाँ से इरेज कर सकते हैं। सेम चीज पॉलीलाइन में होती है। पॉलीलाइन जब आप ड्रॉ करते हैं, देखिए मैं बहुत सारी लाइनें कंटिन्यूसली ड्रॉ कर रहा हूँ। पॉलीलाइन की एक और खास बात है, जैसे आप लास्ट में इसको क्लोज करना चाहते हैं तो सी एंटर कर दीजिए तो ये क्लोज हो जाएगा। अब मैं इस पे अगर क्लिक करूंगा सिंगल लाइन पे, तो देखिए सारी लाइनें एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सबके वर्टेक्स भी हैं। कहीं भी आप इसको मूव करना चाहेंगे तो एक दूसरे से सारे कनेक्ट हैं। इसको ज्वाइन कह सकते हैं कि ये सारे आपस में ज्वाइन है। तो ये पॉलीलाइन की खासियत है कि ये ज्वाइंट रहता है एक दूसरे से। ठीक है, चलिए देखते हैं लाइन बना रहे हैं हम। तो लाइन को मैंने फर्स्ट पॉइंट कहीं भी लिया। अब मैं 200 mm की एक सीधी लाइन बनाना चाहता हूं, बट ये सीधा नहीं हो रहा है। इस केस में आता है हमारा ऑर्थो मोड, जो F8 कमांड होता है। मैं F8 कमांड अभी प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने लाइन कमांड लिया। अब देखिए F8 कमांड किया मैंने, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन चलेगी या फिर वर्टिकल लाइन चलेगी। ठीक है, अब मैंने हॉरिजॉन्टली 200 mm पुट किया और एंटर किया, तो मेरी 200 mm की एक लाइन बन गई। अब मैं इसके ऊपर अगर जाना चाहूंगा तो 200 या 250 जितना भी आप एंटर करेंगे, तो जिस साइड आप अपने इस पॉइंटर को ले जाएंगे, देखिए अभी मैं राइट साइड में हूं तो 140 मैंने किया एंटर, तो राइट साइड में आ गया। बॉटम साइड में किया हूं 123, बॉटम में आ गया। लेफ्ट में आया 150। ठीक, अगेन टॉप साइड में मैं जाऊंगा 200, लेफ्ट में आया 200। तो जिस साइड आप कर्सर को, मतलब पॉइंटर को ले जाएंगे, ये उसी साइड की डायमेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, अब सपोज करिए आपको एंगल पे बनाना है, तो मैंने एक सिंपल लाइन लिया 200, एंटर। अच्छा देखिए जो एंटर है, जैसे मैंने अभी लाइन कमांड लिया था, अब मैं चाहता हूं वो मुझे दोबारा लाइन कमांड ना लेना पड़े, तो उसके लिए जो एंटर होता है ना, आप अगर अगेन एंटर प्रेस करेंगे तो रिपीट कमांड होता है। ठीक है, और रिपीट कमांड या फिर एंटर का जो यूज है ना ऑटोकैड में, वो आप स्पेस से भी कर सकते हैं। मैं अगर स्पेस कर देता हूं और स्पेस कमांड में एंटर करता हूं तो वही कमांड रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो जो काम मैं, जैसे 100 mm हो गया, मैंने स्पेस दबा दिया तो ये बन गया। मैं अगेन स्पेस दबाता हूं तो कमांड हट गया।
अगेन स्पेस दबाता हूँ, कमांड आ गया। तो जो काम हम एंटर से करना चाहते हैं वो हम स्पेस से भी कर सकते हैं, और एंटर और स्पेस रिपीट कमांड और का काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने सारी लाइनें बना दी चारों। अब ये पॉली लाइन तो है नहीं, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि सारी लाइनें एक दूसरे से ज्वाइन रहें, तो ज्वाइन का कमांड जो होता है उसको जे एंटर करते हैं तो ज्वाइंट हो जाता है, या फिर आप जे एंटर करने के बाद में भी सबको ऐसे लेफ्ट से या राइट से सिलेक्ट करके क्लिक कर सकते हैं, ये ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एंगल पे कैसे लाइनें बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 200 की एक लाइन ली। ठीक है, मैंने यहाँ से 150 की एक लाइन ली। मैं चाहता हूँ ये 45 डिग्री यहाँ से रोटेट हो जाए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये देखिए, ये रोटेट कमांड है, या तो इसको क्लिक करेंगे या तो आर एंटर करेंगे। ठीक है, आर ओ। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेट कमांड। आर ओ मैंने क्लिक किया, एंटर किया, लाइन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब ये बेस पॉइंट पूछता है, मैंने यहाँ क्लिक किया, और जब भी हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा तो हम हमेशा वैल्यू अपना प्लस में डालेंगे। सपोज करिए मुझे 45 डिग्री चलना है, तो मैंने 45 एंटर किया। ठीक, तो ये लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइंड हो गया। अंडू करता हूं मैं। अगर मुझे क्लॉकवाइज चलना था तो मैंने आरओ एंटर किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, मैंने माइनस पुट किया, -45 डिग्री, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, अब इसकी लेंथ सपोज करिए आपको निकालनी है कितनी है। ये मॉडिफाई तो हम कर ही रहे हैं, ये एनोवेशन आता है इसमें जो देखिए लीनियर डायमेंशन है। लीनियर से तो आप यहाँ की डायमेंशन इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, 200 है, बट ये वाला जो इंक्लाइंड है इस पे आप अलाइन डायमेंशन यहाँ से और यहाँ ऐसे करके निकाल सकते हैं, 150 है। ठीक है, सपोज करिए आपको यहाँ से यहाँ तक इंक्लाइंड डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से आप यहाँ क्लिक करिए और टोटल डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इरेज का कमांड है। तो ऐसे हम डिग्री पे रोटेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अब सर्कल पे। सर्कल देखते हैं कितने तरीके से बना सकते हैं हम। अगर देखिए मैं यहाँ एरो पे क्लिक करता हूँ तो सेंटर रेडियस है, मैं सबसे पहले लेता हूँ। कहीं भी मैं क्लिक करता हूँ, जो भी सेंटर स्पेसिफाई होगा। अब सेंटर और रेडियस मैंने लिया है, इसलिए डायमीटर पूछ रहा है। अगर आपको डायमीटर पता होगा तो डी एंटर करके आप डायमीटर डाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं डी एंटर नहीं करता हूँ, मैं अगर यहाँ 25 एंटर कर देता हूँ, तो इसका जो डायमीटर आएगा, यहाँ से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। इसका जो डायमीटर आएगा ये 50 का आ गया, तो 25 का रेडियस हमने लिया था तो 50 का डायमीटर बन गया। ठीक है, और यही मैं सेंटर डायमीटर लेता हूँ या सेंटर रेडियस लेके यहाँ से डी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर रेडियस हमने लिया, 3 पॉइंट 2 पॉइंट सर्कल पूछता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पूछता है, ये बहुत सारे सर्कल नीचे अभी हम आपको दिखाते हैं। अब जिसे डायमीटर लेना था तो सर्कल लिया हमने, डी एंटर किया और 25 हमने पुट किया वैल्यू। तो अब ये 50 का नहीं बन के ये 25 का ही बनेगा। ठीक है, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, 2 पॉइंट्स हो गया। सपोज करिए आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसके बीच में आप सर्कल बनाना चाहते हैं। 2 पॉइंट लीजिए और यहाँ तक, तो ये 2 पॉइंट से सर्कल बन गया। ठीक है, सपोज करिए आपके पास तीसरी पॉइंट भी है। ठीक है, सपोज करिए 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो 3 पॉइंट सर्कल लिया मैंने, एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो गया, एक पॉइंट मेरा ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट सर्कल हो गया। और आता है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। सपोज करिए मैंने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल का कमांड देखिए क्या होता है, रेक्टेंगल मैं बता ही देता हूँ। रेक्टेंगल लिया मैंने, रेक्टेंगल कहीं भी क्लिक करेंगे, जिस साइड आप जाएंगे डी एंटर करिए। जैसे देखिए एरिया वाइज बना सकते हैं, डायमेंशनल वाइज बना सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, मैं राइट साइड में आ रहा हूँ, तो जो मैं डी बनाऊंगा वो लेंथ में बनेगा, विड्थ, और जो हाइट होगी इसकी वो सेकंड वाले में आएगा। मैं इसका डी एंटर करता हूँ, 200
एंटर, 150 एंटर, और फिर कहीं पे क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये 200 mm लंबा और 150 mm हाइट का रेक्टेंगल बन जाएगा। अब मैं सपोज करता हूं मुझे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस चाहिए, तो मैं इसको टेंजेंट लेता हूं, इसको टेंजेंट लेता हूं, और रेडियस मैंने दे दिया कितना, 200 का। ठीक है, अब ये मैंने कितना लिया हुआ है, ये है मेरा 200 का। ठीक है, तो 200 का डायमीटर हम दे देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा टेंजेंट टेंजेंट, और 200 का डायमीटर मतलब कितना हो गया, 100 mm का रेडियस हो गया। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इसको टेंजेंट माना, इसको टेंजेंट माना, और रेडियस मैंने दे दिया 75 का। क्या दिक्कत आ रही है, सर्कल 28.3 का, कितना डायमेंशन है, 57। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, इसको टेंजेंट किया, इसको टेंजेंट किया, और 50 mm का मैंने रेडियस अगर दे दिया, तो ये बन गया डायमीटर इसका। ठीक है, ऐसे ही मैं टेंजेंट, इसको टेंजेंट रखना है, इसको टेंजेंट रखना है, मैं 10 mm का सर्कल दे देता हूँ, तो ये यहाँ बन गया। ठीक है, वैसे ही आता है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, इससे भी टेंजेंट हो, इससे भी टेंजेंट हो, और इससे भी टेंजेंट हो। ठीक है, 3 टेंजेंट था, तो जितनी इसकी विड्थ होगी उतने का एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए सर्कल के पॉइंट्स। ऐसे ही हमारे आर्क आते हैं, 3 पॉइंट आर्क, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास एक लाइन है ये, अब इस पे मुझे आर्क बनाना था। सपोज करिए यहाँ से एक लाइन ये है, 3 पॉइंट आर्क बनाने के लिए मुझे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक, स्टार्ट एंड, और स्टार्ट सेंटर एंड एंड। स्टार्ट किया मैंने, से यहाँ से स्टार्ट किया, सेंटर ये ले लिया, और एंड कर दिया यहाँ पे। तो ये जब सेंटर पता हो तो ये कर सकते हैं, और एंगल के साथ है। ठीक है, स्टार्ट किया, एंड किया, और जितने मर्जी उतने का एंगल दे सकते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ तक है 180 डिग्री है, 270 डिग्री गया। ठीक है, और 90 डिग्री भी कर सकते हैं हम। ठीक, तो जितना मर्जी चाहिए आपको रोटेशन आप दे सकते हैं आर्क के एंगल को। ठीक है, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ, जितने भी ये प्रोसेस हैं, ये सब हम आपको जब ड्राइंग्स बनाएंगे तो उसमें हम कर करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, स्टार्ट है, एंड है, डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए स्टार्ट किया, एंड किया, F8 अगर मैं दबा दूं तब ये चीज आपको ज्यादा समझ में आएगी। जैसे स्टार्ट है, एंड डायरेक्शन है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया। अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊंगा तो इधर रेडियस बनेगा, इस डायरेक्शन में आऊंगा तो इधर रेडियस बनेगा। ये ज्यादातर जब हम फोटो वगैरह ट्रेस करते हैं ना, तब आर्क का ज्यादा यूज करते हैं ऑटोकैड में। बेसिकली तो हम कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर में ज्यादा यूज करते हैं, बट ऑटोकैड में लाइंस और आर्क से बनाते हैं तो वो कटिंग में ज्यादा स्मूथ रहता है, इस वजह से हम आर्क का यूज करते हैं। तो ये बाकी सारे आर्क्स भी ऐसे ही हैं, तो जब ड्राइंग बनाएंगे तो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। बाकी रेक्टेंगल का मैंने बता ही दिया, रेक्टेंगल का जो कमांड होता है REC होता है। एंटर किया, यहाँ पुट किया, जिस जिस तरफ आप चाहेंगे, जैसे इधर राइट आया मैं तो राइट में बनेगा, लंबाई इधर तो इधर लंबाई। ऊपर गया मैं, D एंटर करिए, 200 बाई 140, तो एक डायमेंशन का रेक्टेंगल बन गया। एक चीज और ध्यान रखने वाली होगी, जैसे यहाँ से मैं गया 400 बाई 200, एंटर। ठीक, तो अभी मैंने कहीं क्लिक नहीं किया है, तो मैं जिस साइड हूँ उधर ही ये रेक्टेंगल बना हुआ है। अगर मैं डायमेंशन इधर आ गया तो इधर बन जाएगा, इधर आया तो इधर, इधर आया तो इधर, इधर आया तो इधर। मतलब स्टार्टिंग में तो डायमेंशन देने के बाद आप बाद में भी जिधर क्लिक करेंगे उधर ही ये बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, वैसे ही हमारा पेंटागन आता है, सॉरी पेंटागन नहीं, पॉलीगन। पॉलीगन क्लिक किया हमने, देखिए पूछ रहा है पॉलीगन के नंबर ऑफ साइडेड कितने चाहिए। अभी 4 साइडेड है, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा। मैं इसको 5 साइडेड कर देता हूँ, 5 एंटर कर दिया। अब एक सेंटर पॉइंट कहीं भी मैंने क्लिक कर लिया। अब देखिए इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, सर्कम
इंस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल। इंस्क्राइब्ड में क्या होता है, कोई भी फेस जो हम बनाएंगे, जैसे पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो वो एक सर्कल के अंदर बनेगा। तो वो आई इंस्क्राइब करेंगे, तो आई का हम कमांड देंगे। जैसे देखिए मैंने अगर आई दे दिया, तो अब ये मैंने दे दिया 200 mm। ठीक, तो इसका जो आउटर लेके बना है वो एक सर्कल जो है वो 200 का डायमीटर होगा। और वैसे ही अगर मैं पेंटागन लेता हूँ, जैसे सपोज करिए हेक्सागन ले लिया मैंने, क्लिक किया, मैंने सी ले लिया, तो अब देखिए इसका जो इंटरनल सर्कल बनेगा वो सर्कमस्क्राइब था। ठीक है, मैं 200 दे देता हूँ, तो अभी इसके अंदर देखिए 200 रेडियस था, तो यहां से यहां तक 400 आ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या था, इसमें जो सर्कल बना था वो इसका आउटर सर्कल था, जो यहां से ऐसे करके बना रहा था इसको। ठीक है, तो ऐसे ही है पॉलीगन। जितने भी नंबर ऑफ फेसेस 6 था, मैं 10 लेना चाहूंगा, मैं 10 ले लिया, कहीं सेलेक्ट किया, सी ले लो या आई ले लो, जो आपकी मर्जी। और मैनुअल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपने डायमेंशन नहीं देना। 290 ले लिया मैंने, तो ये 290 का बन गया। तो ये पॉलीगन होता है। एलिप्स होता है, जैसे हमने एसपी लाइन के बारे में बताया होगा आपको, SPL करके आता है, एसपी लाइन। इसको कहीं भी आप क्लिक करते जाइए, जितनी जगह आप क्लिक करेंगे वो नोट्स बनते जाते हैं। तो ये फ्री होता है, इसमें कोई आर्क वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी ज्यादातर ट्रेसिंग में या इरेगुलर शेप बनाने के काम आता है। ठीक है, सपोज करिए अभी ये आर्क यहाँ से क्लोज नहीं है, तो मैं इसको सी एंटर कर दूंगा, तो ये क्लोज कर देगा इसको। ठीक है, तो ये तो एसपी लाइन होता है। जितनी जगह हम इसको क्लिक करते हैं वहाँ नोट्स बन जाते हैं, और इसको फ्रीली विदाउट एनी किसी डायमेंशन के हम इसको जिधर चाहे उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसपी लाइन हो गया। और इसी एसपी लाइन की कैटेगरी में हमारा इलिप्स आता है। इलिप्स देखिए दो तरीके से बना सकते हैं, जब हमको सेंटर पता है और दो कोने पता है। जैसे मान लीजिए सेंटर पता था, एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस पता है, और हाइट पता। इस केस में एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक सीधी लाइन मैंने ली, मैंने ऑर्थो को मूव डाउन कर दिया, एल इंटर किया, मैं एक 200 की लाइन ले लेता हूँ और 100 mm हाइट ले लेता हूँ। अब मैं जब इस इलिप्स को बनाऊंगा तो मुझे सेंटर पता है और लंबाई पता है और चौड़ाई पता है। तो ये 200 का था, ये 100 का था, तो 400 बाई 200 का एक इलिप्स बन गया। ठीक है, वैसे ही एक्सिस है और एंड है। सपोज करिए आपको पूरी लेंथ पता है और एक एंड पता है। ठीक है, तो आप आ जाइए, एक्सिस ले लीजिए, ठीक है, और एंड पे आप इसको रख दीजिए, ये एलिप्स हो गया। ठीक है, आर्क में कैसे ले सकते हैं, जितना आप चाहे उतना कट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से इसको कट करना है आधे से ज्यादा, मैंने सीधे पे क्लिक कर दिया, तो ये एलिप्स कट हो गया। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा ड्रॉ का। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे मॉडिफायर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लेयर टूल्स पे डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एपिसोड बनेंगे तो एक एक टूलिंग पे हम ड्राइंग्स बनाते रहेंगे। अभी आज हमारा क्लियर क्या हो गया, लाइन कमांड है जिसको एल एंटर करके बना सकते हैं, पॉली लाइन है पीएल, एसपी लाइन है एसपीएल, सर्कल है सी एंटर करके बना सकते हैं, इसमें भी डिफरेंट टाइप के बनाने के तरीके हैं। आर्क है, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। और रेक्टेंगल एंड पॉलीगन है, एंड इलिप्स कैसे बनाते हैं। और हैच के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, थोड़ा सा हैच के बारे में बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए कोई रेक्टेंगल है, इसको मुझे हैच करना है, तो यहां से मैं हैच पे गया,
सॉलिड है, एंगल है, एनसी है। हैच पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसपे ये मैं सबसे लास्ट में वीडियो बनाऊंगा हैच पर, क्योंकि जब हमें लेआउट वगैरह बनाते हैं या कोई मशीनरी के पार्ट्स या किसी बिल्डिंग का लेआउट बनाते हैं तो हैचिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और डिफरेंट टाइप के इसमें देखिए हैचिंग दिए रहते हैं। एयर सैंड होता है, ब्रिक होता है, ब्रास होता है, लाइंस होता है, डॉटेड होता है, डैश होता है, अर्थ होता है, बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। पर थोड़ा बहुत सा मैं अभी आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो हैच पे हम गए, अभी हैच लेते हैं, ग्रेडियंट एंड बाउंड्री हम बाद में बात करेंगे। हैच लेते हैं तो अभी सॉलिड क्लिक करते हैं। सॉलिड जैसे देखिए अभी पिक पॉइंट होता है, एक होता है सेलेक्ट। पिक पॉइंट क्लिक किया और इसके सेंटर पे हम या कहीं भी इसमें क्लिक कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट देखिए यूजर करंट ये लेयर से आता है। यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने येलो ले लिया और क्लोज कर दिया। ठीक है, अगेन क्लिक करेंगे जैसे ही तो वो कमांड वापस खुल जाएगा। यहाँ से इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैच कमांड है। हैच में क्या है, सिंगल कलर आता है, वहीं दूसरी तरफ ग्रेडियंट में क्या है, मल्टीपल कलर के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो हैच और ग्रेडियंट इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मॉडिफाई और लेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सोल्यूशन के साथ।